कौन सी तारीख है? 22 मार्च। और कौन सा दिवस है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। और इसके बारे में आप जानिए कब से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, ब्राजील देश का नाम रियो डे जेनेरियो में 22 मार्च 1992 को सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि किस प्रकार से पर्यावरण और जल को सुरक्षित किया जाए। उसी के निमित्त 1993 से विश्व जल दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है ना? और मनाने का निर्णय किसने लिया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिया। किसने लिया? संयुक्त राष्ट्र संघ। और जल के बारे में आप जान लीजिए कि कहाँ कितना दुरुपयोग हो रहा है और हमें जल की कितनी जरूरत है। इसके बारे में एक सामान्य सा स्लोगन है, आप लोगों ने सुना होगा कि जल ही जीवन है। सुना है? जीवन अगर है तो जल की जरूरत है और जल नहीं है तो जीवन नहीं है। इसमें देखिए आप किस प्रकार से कितना लोग उपयोग करते हैं। थोड़ा सा आंकड़ा आपको बताया जा रहा है। मुंबई में हर रोज 50 लाख लीटर, कितना? 50 लाख। हमारे आपके घरों में सामान्य तौर पर 500 लीटर या 1000 लीटर की टंकी होती है। सबके घरों में टंकी रखी गई होगी छत के ऊपर। तो आप लोगों को पता होगा कि कितने लीटर की है। नहीं भी पता होगा तो घर जाके पता करिएगा 500 लीटर या 1000 लीटर की टंकी हो। उसके आधार पर आप समझिए कि कितना पानी का दुरुपयोग होता है। किसमें? केवल गाड़ी धोने में। किसमें? गाड़ी धोने में। और दूसरी तरफ हम लोग एक बूंद पानी नहीं बना सकते। बना सकते? नहीं बना सकते। दूसरी तरफ इसमें क्या है कि जो पानी प्रकृति ने दिया है हमें फ्री में, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं रह सकता, उसका कितना हम दुरुपयोग करते हैं। यहाँ देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में जो घरों में पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति होती है, उन पाइपलाइनों के खराब होने से 17 से 40%, कितना? 17 से 40% तक पानी बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। दूसरी तरफ आओ, उन देशों का हम नाम लेते हैं जहां पर बारिश बहुत कम होती है। जैसे इजराइल, महज वहां 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर पानी। इसलिए इजराइल का नाम लिया जा रहा है कि जहां केवल 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहां की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वहां 10 सेंटीमीटर की बारिश का उपयोग करके वहां पर अच्छा खासा अन्न उपजा लिया जाता है। लोगों की जो जरूरतें हैं उन्हें क्या किया जाता है? पूरा कर लिया जाता है। दूसरी तरफ देखो भारत में जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है अपेक्षाकृत अन्य देशों के, इसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए नसीब नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग अशुद्ध पानी पीते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि पेट संबंधी जितनी बीमारियां हैं या संक्रामक जो बीमारियां हैं उसमें जल की विशेष भूमिका है। अगर साफ पानी नहीं है तो व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है, बीमार पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप साफ पानी पीजिए। दूसरी तरफ आप देखिए कि भारत में अब भी 6 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है माताओं बहनों को पानी के लिए, पीने की पानी के लिए। आमतौर पर होता क्या है कि घरों में पानी की व्यवस्था जब नहीं होती तो पुरुष कमाने के लिए निकल जाता है, तो पानी के लिए माताएं बहनों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। ठीक है ना? अब तक का जो आंकड़ा है लगभग 6.5 किलोमीटर पैदल चलते। आप लोग आते होंगे तो इसमें से कुछ ही लोग होंगे जो विद्यालय आते होंगे, कॉलेज आते होंगे, 6-7 किलोमीटर पैदल चलते होंगे। अन्यथा अधिकांश लोग 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर यही यात्रा करते हैं। ठीक है ना? अब समझिए कि जहां पर 6-7 मीटर पैदल चल करके लोग पानी लाते होंगे, कितनी स्थिति खराब होती होगी। दूसरी तरफ यह भी आप जान लो, अभी पानी की व्यवस्था जब राम मंदिर कॉलोनी में नहीं थी ठीक ठाक, मुश्किल से 10 साल पहले, ठीक है, तो गर्मी के दिनों में
जिनका परिवार बाहर से ओबरा आना चाहता था वह नहीं आ पाता था, इसलिए वहां जाएंगे तो पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग फोन पे खबर कर देते थे कि आप गर्मी अपने नाते रिश्तेदारों को गर्मी में आप हमारे घर पे मत आइएगा क्योंकि पानी की दिक्कत है। इतना ही नहीं, एक बार लोगों ने हमसे भी बताया कि पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है सर, बड़ी दिक्कत हो रही है। अब तो दिक्कत यहाँ तक पहुँच गई है लड़की वाले भी नहीं आ रहे हैं लड़कों की शादी करने के लिए। हमने कहा वो क्यों, कि जब पानी ही नहीं है तो हम बेटी की जब शादी करेंगे तो पता लगा बाल्टी लेकर के टंकर के पीछे हमारी बेटी को दौड़ना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर शादी करेंगे ही नहीं। अब स्थिति हो गई है लड़के कुंवारे रह जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत हो सकती है पानी न होने पर, जीवन तो समाप्ति हो जाएगा। अब आप देख लो कि पृथ्वी पर पानी कितना है, कुल 70%। कितना? 70%। 70% का प्राय 70%, अर्थात 30% भूमि और 70% पानी। पानी बहुत अधिक मात्रा में है। पानी पीने लायक पानी नहीं, पानी और पीने लायक पानी में अंतर है। 70% पानी जरूर है पर पीने लायक पानी आप समझ सकते हो 97.3% पानी पीने लायक नहीं। कितना? 97.3% पानी पीने लायक नहीं। पानी एक ऐसा है खारा है, कैसा है? खारा है, जो पीने लायक नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर देख लो, आप लोग सुबह उठते होंगे, दांत मुंह साफ करते होंगे, ब्रश करते होंगे, कुछ लोग पानी ले करके तब साफ करते होंगे, कुछ लोग क्या करते होंगे कि नल की टोटी खोल देते होंगे। और पता लगा कि नल की टोटी उन्होंने खोल दिया, नल की टोटी खुल गई 5 मिनट के लिए, तो लगभग 25 से 30 लीटर पानी क्या हुआ? वेस्ट हो गया, फालतू का बह गया। जबकि आप चाहते तो मात्र आधे लीटर या 1 लीटर में आपका काम 1.5 लीटर 2 लीटर में काम कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन असावधानी बस वह पानी फालतू का बह गया। और दूसरी तरफ देखो, दुनिया में 10 में से 2 लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिला। कितने लोगों को? अगर 10 लोग हैं दुनिया में तो उसमें से 2 लोग शुद्ध पानी नहीं पी रहे हैं। कैसा पानी पी रहे हैं? अशुद्ध पानी। कैसा पानी पी रहे हैं? और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं विशेषकर पेट संबंधी, वह अशुद्ध पानी पीने से ही पैदा होती है। और देखो, वनस्पतियों से इंसानों को पानी मिलता है। आप सोचेंगे वनस्पतियों से कैसे पानी मिलता है? यही का उदाहरण रख लीजिए, ओबरा में जब ऊंचे ऊंचे यहाँ पर पहाड़ थे, पहाड़ों की ऊंचाई थी, खनन जब हो गया, जो पहले बादल आते थे और ये जो काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ हुआ करते थे और ये जो पहाड़ होते थे, उन बादलों को रोकते थे, आकर्षित करते थे। प्रकृति है, बादल और पेड़ पौधों का आपस में प्रेम होता है। वे जहाँ इनको देखते हैं वहाँ ठहर जाते हैं, वहाँ रुक जाते हैं, वहाँ पानी बरसा करके जाते हैं। लेकिन जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ पर बादल नहीं रुकते, बादल आते जरूर हैं और यहाँ से दूसरी जगह चले। इस प्रकार से इन वनस्पतियों से हमें जल प्राप्त होता है। और जहाँ पेड़ पौधे होते हैं सघन मात्रा में, वहाँ का जो वाटर लेवल है, जल स्तर है, वह भी ऊंचा है, क्योंकि बारिश होती है और वे पेड़ उन पानी को अपने गर्भ में रोक लेते, रुका रहता है, यह भी कारण है। और दूसरी तरफ आप समझ लो, हम लोग अन्न का उपयोग करते हैं, खाने में करते हैं ना, जैसा गेहूं चावल का। तो आप समझ लो कि 1 किलो गेहूं को पैदा करने में 1000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। कितना? 1000 लीटर पानी का कितना महत्व आप समझ। और जो लोग थाली में अन्न छोड़ देते हैं, आप समझिए कि कितना ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसलिए जितना आप खा सकते हैं उतना इस्तेमाल करें। 1 किलो गेहूं में 1000 लीटर पानी। वही दूसरे तरफ आप धान के बारे में देखिए, धान से ही चावल निकलता है और 1 किलो चावल बनाने में 4000 लीटर पानी, कितना? 4000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, जिसको आप आसानी से आपके माता पिता खरीद के लाते होंगे, आप खा लेते होंगे, सोचते होंगे बड़ा आसानी से आ गया, वो आसानी से पैदा नहीं होता। और दूसरी तरफ देखो, इसीलिए जल के संरक्षण के लिए
क्या आवश्यक है? ये तालाब क्या आवश्यक है? तालाब। पहले भी हम बता चुके हैं कि इंसान से सभी जीव जंतु परेशान है, ठीक है ना? किससे परेशान है? इंसान से। लोग क्या करते हैं? अतिक्रमण कर लेते हैं। आपके भी शहर में गिने चुने तालाब बचे हैं और सारे तालाबों में लोगों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अर्थात अपने मौत की बातें खुद लोग कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा। ये तालाब पानी, जहां पर तालाब होगा, तालाब में पानी होगा तो उसके आसपास का जल स्तर भी ऊंचा होगा। अगर हैंडपंप है तो उसमें पानी मिलेगा, अगर तालाब में पानी है तो। अब ठीक उल्टा हो रहा है। हम क्या करते हैं? तालाब पे कब्जा कर लेते हैं। कुछ तालाब जब बचे हैं तो हम क्या करते हैं कि बोरिंग का पानी निकाल करके तालाब में डाल देते हैं। ठीक उल्टा कर रहे हैं कि तालाब में पानी रहता है कि बस पक्षियों को मिले। विपरीत हो रहा है। जबकि प्रकृति द्वारा दिया गया जल इस तालाब में पहले से स्टोर रहना चाहिए, भरा रहना चाहिए। अगर तालाब है पशु पक्षी पंछियों के लिए और जो इस तालाब के किनारे पेड़ पौधे होंगे उनके लिए, इन सब के लिए जल मिलेगा और आसपास के जो जल स्रोत है उसमें भी जल बना रहेगा। अर्थात जल संग्रह करने की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि बारिश का पानी, बारिश के दिनों में बारिश का पानी लोग एकत्रित कर लेते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। दूसरे नंबर पर जो बारिश का पानी वे इकट्ठा किए रहते थे, महानगरों में क्या होता है कि जब बारिश छतों का पानी लोग स्टोर कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जमीन के भीतर का पानी लोग कभी कभी करते, क्या करें, पानी में बहुत ज्यादा चूना आ रहा है तो ऐसी चीजें आ रही हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। कारण क्या है? पानी खोदते खोदते बहुत नीचे तक चले जा रहे हैं, 500 फीट तक, 1000 फीट तक चले जा रहे हैं। प्रकृति ने उतना नीचे से पानी निकालने का अधिकार हम लोगों को नहीं दिया है। जब हम एक लेवल से नीचे जाते हैं तो उसके नीचे क्या होता है? विविध प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं और जब उन खनिज पदार्थों के को हम छेद करते हुए जब और नीचे जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की विषैले गैसें, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व जो इंसान के लिए घातक भी हो सकते हैं, वे भी पानी में मिल जाते हैं। इसलिए सबसे शुद्ध जल किसको कहा जाता है? जो बारिश का पानी। किसका पानी? बारिश का पानी। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की गर्मी से वे अवशोषित होकर के बादल बनता है और उससे फिर बारिश होती है। हमें यहाँ पर इन विशेष बातों का ध्यान रखना है। जो थीम है इसको आप समझ लीजिए, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी सोच है, उसके बारे में क्या तय किया जाता है। 2021 की जो थीम है वैल्यूइंग वाटर है ना, हमें वाटर का मूल्य समझना होगा, कितना कीमती है। 2020 में क्या था? जल और जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना, जल और जलवायु परिवर्तन। अगर हम इस पर अपने को नियंत्रित नहीं रखेंगे तो जल के अभाव में भी मरेंगे और अत्यधिक जल की वजह से भी मरेंगे। दोनों चीज, जब हमें प्यास लगेगी तो पानी नहीं मिलेगा एक तरफ, दूसरी तरफ इतना ज्यादा पानी हो जाएगा कि बाढ़ में हम सारे लोग डूब मरेंगे। ठीक है, इन सब चीजों का 19 में क्या था? किसी को पीछे नहीं छोड़ना, यहाँ पे नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। जैसे उनकी जरूरत है तो उनकी जरूरतों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अपने ही चक्कर में पड़े रहे। 2018 में क्या था? जल के लिए प्रकृति के आधार पर समाधान। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर, कृत्रिम नहीं, अपने आधार पर नहीं। कि पता लगा कि हम अपने आधार पर, इंसान जब जब अपनी दृष्टि से काम करता है, विज्ञान के लिए कहा जाता है ना, विज्ञान वरदान भी है तो विज्ञान क्या है? अभिशाप भी है, नुकसान भी है अगर हम उसका उपयोग सही नहीं करेंगे। इसलिए हमको प्रकृति पे आधारित रहना चाहिए। जल का स्वभाव क्या है? नीचे की ओर बढ़ना। क्या स्वभाव है? और ठंडा होना, इसका जल का स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, उसका चरित्र है, उसका यह आदर्श है। इसलिए हमें प्रकृति के अनुरूप चलना चाहिए।
और जितना उपयोग हो जल का उतना ही करना चाहिए। आगे देखें अपशिष्ट जल, ठीक है ना, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। जो जल है वह दूषित न होने पाए, खराब न होने पाए, बेवजह। आगे देखिए फिर 16 में क्या था, जल और नौकरियां, है ना, जल आधारित नौकरी, जल के लिए कैसे संरक्षण किया जाएगा। संसार भर के विद्वानों के मन में एक बात उभर करके आती है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भले ही दूसरे कारण से हुआ, पर जो तीसरा विश्व युद्ध होगा किसके लिए होगा, पानी के लिए होगा। किसके लिए होगा, तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। पानी ही नहीं, हमें पानी चाहिए। जिस देश पर पानी होगा उस पर अन्य देश क्या करेंगे, हमला कर देंगे। क्या कर देंगे, हमला कर देंगे। पानी के अभाव में लोग दम तोड़ देंगे। और आगे देखो क्या है, जल व दीर्घकालिक विकास, जल और दीर्घकालिक, जल को लेकर के हमें ऐसी प्लानिंग करनी होगी जिससे जल सुरक्षित रहे। जैसे तालाबों पोखरों का संरक्षण, नदियों की सुरक्षा, ये सब जब रहेगा तो निश्चित तौर पर जल हमारे बचेंगे। जल और ऊर्जा, पन बिजली जो बनती है, आपने देखा होगा कि काफी ऊंचाई से पानी गिरता है और उससे लगी हुई मशीनें चलती हैं, फिर उसके माध्यम से बिजली पैदा होती है। 2013 का था जल सहयोग, और उसी प्रकार से 2012 से ही शुरुआत हुई इसकी। तो 2012 में था जल और खाद्य सुरक्षा, क्योंकि जितनी भी हमारे अन्न है जब हम उनको पकाते हैं, बनाते हैं, तो उसमें जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोगों को दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक, जल बचाने के दो तरीके हैं। एक तो जितना उपयोग है हम उतना ही करें, दूसरा कि उसके संरक्षण की बात करें। बहुत ज्यादा चीजें नहीं, जैसे हम घर मकान बनाते हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु वनस्पतियां हैं सब हम लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। हमें कोशिश क्या करना चाहिए कि जब घर मकान बनाए तो पूरा पक्का न बना दें, चिकना के चक्कर में कि मिट्टी न लगने पाए, हम लोग क्या करते हैं पूरा पक्का कर देते हैं। जिस घर में रहना है उसको आप पक्का कर लो, जितनी जरूरत है। उसके अलावा अपने घर के आसपास सामने कच्चा छोड़ो ताकि जमीन के भीतर पानी जा सके। और क्या कर सकते हो, जो बारिश का पानी है जो छतों से पाइप के माध्यम से जो आप नाली लगा के बहा देते हैं, बाहर चला जाता है। बारिश के दिनों में अतिक्रमण की वजह से पानी घरों से बाहर नहीं निकल पाता, घरों में भर जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। हम क्या करें, गर्मी के दिनों में पानी हमें पीने के लिए मिलता है। ईश्वर हम लोगों को गिलास में पानी लेके नहीं आएगा, आएगा क्या, लो तुमको प्यास लगी तुम पियो। बारिश के दिनों में इतना ज्यादा बारिश होती है, अगर हम उस पानी को न एकत्रित करें, न संग्रहित करें, न बचाएं, इसमें प्रकृति का क्या दोष, कोई दोष है। जैसे अकाले जी है, जल संचय की व्यवस्था हो, इतना बारिश, इतना बड़ा फील्ड है, उसमें कुछ करना नहीं, एक बड़ा सा गड्ढा खोदवा लो, उसमें नीचे बालू डलवा दो, समझ रहे हो ना, और छत का जो साफ पानी है बारिश का, वहां से उसको कनेक्शन कर दो। वो क्या करेगा कि पूरा का पूरा पानी उस गड्ढे में जाएगा, और जब गड्ढे में जाएगा तो पानी धीरे धीरे पृथ्वी माँ के भीतर सोख लेगा, और जब वो पानी स्टोर हो जाएगा, सोख लेगा, तो आसपास के जितने भी हैंडपंप हैं उनमें पानी आने लगेगा। बात समझ में आ रही है। इसलिए आप लोग भी अपने जीवन में इस बात का ख्याल रखना कि जितना घर बनाना है उतना ही बनाओ, इसके अलावा पेड़ पौधे जरूर लगाओ। अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था आप खुद नहीं करोगे तो ये आप पक्का जान लो, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा और वहाँ ऑक्सीजन के बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। फिर भी पता नहीं आपकी हमारी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन जब आप खुद पेड़ पौधा लगाओगे तो आप स्वस्थ भी रहोगे। और उसी तरह से जल संरक्षण की भी व्यवस्था हो, ये सब एक दूसरे पर आश्रित है, इतना आप समझ लो। जैसे किसी ने कहा कि गिलहरी पाल लो, क्या पाल लो, गौरैया पाल लो। किसी ने कहा कि हमने गिलहरी पाला लेकिन गिलहरी भाग गई, क्या की भाग गई, और जो गौरैया थी उसको हम ढूंढ रहे लेकिन गौरैया भी हमें नहीं मिल रही। इसका क्या उपाय था, उसने कहा
कि हम गिलहरी भी पाले, गिलहरी भी चली गई, और जो गौरैया थी उसको भी हम खोजते रहे, लेकिन गौरैया भी नहीं मिली। लेकिन अब हमने एक नई बात की है। उसने पूछा क्या किया है, कि हमने पेड़ लगा दिया। क्या किया है? पेड़ लगा दिया है। गिलहरी अपने आप वापस आ गई है, और गौरैया भी अपना घोंसला बना ली। तो उसमें किसका महत्व है? पेड़ का। और होता क्या है, इंसान को देखो, जिस पेड़ को काटना है गर्मी के दिनों में, जैसे आज कोई पेड़ काट रहा होगा तो उसी पेड़ के नीचे छाया लेता है। जिस पेड़ को काटना है, इंसान की प्रकृति देखो, कुर्सी के नीचे बैठ कर के छाया लेता है, कहता है कि थोड़ी सी धूप कम हो जाए तो इसको काटें। इस प्रकार के इंसान काम करता है। इससे एक जुड़ी हुई चीज है, उसको भी आप जान लो। एक आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन, सुना है आप लोगों ने? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन उस समय औद्योगिक इकाइयों को लगाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था। तो उस ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोग जिस पेड़ को काटा जाता तो उस पेड़ को जाके पकड़ लेते थे। क्या करते थे? उसको पकड़ लेते थे दोनों हाथ से, और उनका एक कहना था कि आप जब इस पेड़ को काटोगे, जैसे पेड़ है, उन्होंने इसको क्या किया, चारों तरफ से पकड़ लिया। ठीक है, तो इस पेड़ को कैसे काटेंगे? जब पहले हमको काटेंगे तभी कटेगा। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि इंसान को काट देगा। अगर इंसान को काटेगा तो और जो बहुत सारे इंसान है क्या करेंगे? छोड़ेंगे उसको? नहीं छोड़ेंगे। तो उसी नाम पेड़ों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चला। ठीक है ना? तो हमें इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। हम जितना प्रकृति के साथ चलेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे और सानंद रहेंगे। ठीक है? जल दिवस पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमें उम्मीद है कि आप लोग आज से, अभी से ही जल संरक्षण की बात करेंगे। ठीक है।